मुसलमान मूड बना चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग हैं। आपसे बता रहे हैं, एक तरफा है भाई साहब। अजनबियत क्यों, ऐसी बेरुखी भी क्या, ऐसी अजनबियत क्यों, ऐसी बेरुखी भी क्या। कल मिले थे हम दोनों, आज भूल जाओगे, कल मिले थे हम दोनों, आज भूल जाओगे। कि आजमगढ़ जो जिला है पिछड़ी मानसिकता के लोग हैं और जातीय माहौल है और अपनी अपनी जातियों का चयन करते हैं और जो जातियां पार्टियां बनी हैं वो भी जातिगत पार्टियां बनी हैं। सब अपनी अपनी पार्टियों का चयन करती हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और आजमगढ़ मध्यावती चुनाव के दौरान चर्चाओं में रह रहा है और समय समय पे हम जनता की बात या राजनेताओं की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रबुद्ध वर्ग से। आजमगढ़ का क्या सोचता है, किस तरीके के चुनाव हैं, क्या हालात हैं और जिस तरीके की राजनीति चल रही है। इस वक्त हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, शायर भी हैं और नेता हैं। तो इस तरीके से अपने अपने विचारों से जिस तरीके के लोग बात को रखेंगे, हम बात करेंगे कि जो आजमगढ़ ख़ासतौर पे अब चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या कहना है इस वक्त। सब लोग तो अपनी अपनी डपली बजा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मारुत कुमार पांडे, पूर्व उपाध्यक्ष सिविल कोर्ट आजमगढ़। जी मारुत साहब, क्या कहेंगे जो चुनावी माहौल चल रहा हो या जो आजमगढ़ की स्थितियां हैं उस पर तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या है नतीजा? आजमगढ़ की स्थितियां बहुत भयावह है। यहाँ की स्थिति जो है, राजनीतिक परिवेश, ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और जनता ये समझ नहीं पाती है कि हमको चयन किसका करना है। अगर जनता के समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन आजमगढ़ विकास की ओर बहेगा। और यहाँ जो भी, मैं तो पार्टी के जो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या जो भी पदाधिकारी बड़े हैं, वो आजमगढ़ में किसी को कभी टिकट देने में इतना ज़्यादा वो सोचते हैं, जबकि आजमगढ़ महान विभूतियों का गढ़ है। यहाँ हमारे पास अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन टिकट कहीं बदायूं को दिया जाएगा, बदायूं से आने वाले को, कहीं गाजीपुर से आने वाले को, कहीं कुछ। मेरे खुद समझ में नहीं आता है कि यहाँ इतने योग्य और पढ़े लिखे लोग आजमगढ़ में हैं, उसके बाद भी टिकट बाहरी व्यक्तियों को दिया जाता है। और हमारे यहाँ की जनता, आजमगढ़ लोकसभा की जनता ऐसी है कि वोट दे करके उनको सीधे बदायूं या इटावा भेज देती है, कहानी ख़त्म हो जाती है। आराम से हमको अगर सांसद से मिलना है तो हम बदायूं, अगर जनता के पास पैसा नहीं हो तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। और हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे ज़िले का हो, हम उसके पास पहुँचें और अपने दुख दर्द को कहें। मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं वकालत पेशा मेरा है, मैं वकालत करता हूँ, लेकिन ये मुझे ज़रूर कष्ट होता है बड़े बड़े लोगों से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भी हैं जिस पार्टी के, कि वो टिकट जहाँ का चुनाव वहीं दें। यहाँ चलता है कोई सहारनपुर से आकर जीत गया, कोई इटावा जीत गया, कोई गाजीपुर से जीत गया, सारे लोगों को। और आप प्रश्न करिए जो करना है। नहीं, खास तौर पे जो टेस्ट है आजमगढ़ का, हम उसी को बात को जानने के लिए आए हैं। हमारा कोई इस तरीके से राजनीति और उससे नहीं है। हाँ, बताइए क्या टेस्ट जो जिले का है, मैं वही जानता हूँ आजमगढ़ की जनता क्या सोचती है और क्या चाहती है। आजमगढ़ की जनता यह सोचती है कि जो भी सांसद हो या विधायक हो मेरे जिले का हो, क्योंकि हमेशा जनता के बीच हम भी टहलते हैं, अधिवक्ता हैं तो जनता के बीच रहते हैं। और जनता यह चाहती है कि मेरा नेता जो मेरे ज़िले का हो और जिससे हमको उनके यहाँ आने जाने में सुविधा हो और हमारे ज़िले का विकास हो। जनता तो यही चाहती है। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं, अपने अपने तरीके से लोग बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे पत्रकार बिरादरी के भी लोग हैं जो अपना समय समय पर विचार देते रहते हैं, अपना लेखनी से जागरूक करते हैं। क्या नाम है? अब्दुल कादिर मुझे कहते हैं। कादिर साहब, आजमगढ़ जिस रूप में जाना जाता है और जिस रूप के लिए है, क्या कहेंगे? देखिए, आजमगढ़
एक बड़ा ही पवित्र स्थान और बड़ा ही सम्मानित स्थान है आजमगढ़। और आजमगढ़ के लोगों में बड़ी सोच है, बड़ी समझदारी है। लेकिन आजमगढ़ में जो कुछ भी आज तक राजनीतिक परिवेश में जो कुछ भी अगर यहाँ विकास हुआ है वह सिर्फ एक दल के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। कोरोना काल जो भी पिछले बार अभी बीता हुआ है उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया तो विधायकों की निधि से लगा है, दवाएं बांटी गई तो विधायकों की निधि से बांटी गई, सड़कें बनी तो सब विधायकों की तरफ से बनी है। जितने भी यहाँ विकास हुए आजमगढ़ में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या सड़कें हों या पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, सब यहाँ सपा की देन है। और यह कहना गलत बात है कि बाहर के लोग आएंगे, यहाँ के लोगों को, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कोई इस पर असर नहीं पड़ा कभी कि बाहर का हो या यहाँ का हो। विकास के लिए कभी इस तरह की बाधा नहीं आई कि नज़दीक का हो या बाहर का हो या दूर का हो या यहाँ का हो, ऐसा कुछ नहीं रहा है। और ये कहना गलत है कि बाहर के लोगों का यहाँ पे वोट देने के बाद, जीतने के बाद पता नहीं चलता, ऐसा नहीं कुछ है। प्रबुद्ध वर्ग में जो बातें चलती हैं, जो एनालिसिस होती है किसी ज़िले के बारे में या स्थान के बारे में, उस पर भी आपका विचार होना चाहिए। देखिए, प्रबुद्ध वर्ग ये जो इस समय ये सोच रहा है कि हम ऐसी पर्सनालिटी को, ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारी बातों को आसानी से सदन में उठा सके, बता सके। और यहाँ पे जो प्रत्याशी आए हैं वो एक अच्छे तेवर के प्रत्याशी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा उनका सोचना है आजमगढ़ के विकास के बारे में। इसलिए प्रबुद्ध वर्ग ये सोचता है कि यहाँ पे ऐसे लोगों को जिलाया जाए जो कि लैंडलॉर्ड न हो, जो कि बिल्डिंगों का काम करने वाले, ठेका पद्धति के काम करने वाले न हो, नाचने गाने वाले लोग ना हो कि आज के आने के बाद पता न चले। इसलिए जो भी यहाँ लड़ेगा वो मैं समझता हूँ कि वो समाजवादी पार्टी से ही लड़ेगा, क्योंकि इनके पास जनाधार बहुत बड़ा है, इनके विकास कार्य इतने ज़्यादा है कि ईंट ईंट पे इनका नाम लिखा हुआ है। चलिए, तो ये थे आजमगढ़ की कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। और आजमगढ़ के बारे में जब बात हो रही है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आजमगढ़ के प्रतिनिधित्व को लेके जो बाहरी और घरेलू की बात चल रही है उससे हट के अगर बात की जाए तो आजमगढ़ ज़िले का ऐसा नेतृत्व रहा है कि वो कई राष्ट्रों के जहाँ पे वो अपना नेतृत्व करते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आजमगढ़ के इस वक्त विदेशों में मौजूद हैं। तो हमारा जो ज़िला है, जो यहाँ की तासीर है, वो ज़िले की ही नहीं, प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, विदेशों तक में नेतृत्व करता है। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका और क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ यही, मेरा नाम है अमरजीत राम। कहना चाहता हूँ यही कि आजमगढ़ जो ज़िला है पिछड़ा बाहुल्य ज़िला है। आज से नहीं 10-25 साल से ये सत्ता के विपक्ष में ही रहा है। विपक्ष के नाते से ये पिछड़ता चला गया। पिछड़ी मानसिकता के लोग कहते हैं कि आजमगढ़ जो ज़िला है पिछड़ी मानसिकता के लोग हैं और जातीय माहौल है और अपनी अपनी जातियों का चयन करते हैं। और जो जातियां पार्टियां बनी हैं वो भी जातिगत पार्टियां बनी हैं। सब अपनी अपनी जातियों का पार्टियों का चयन करती हैं और पार्टियां जो हैं अपना विकास करती हैं। मतलब आजमगढ़ में इसके लिए ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा जी। चलिए, कुछ बातें होती हैं तो बातें भावनाओं से निकलती हैं और भावनाएं और शब्दों से निकलती हैं। आजमगढ़ की एक पहचान और यहाँ की तासीर में शेर व शायरी और यहाँ के लेखक जो ऐतिहासिक रूप से रहे हैं और अभी भी हमने बात किया कि जिला ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व को उन्होंने नेतृत्व दिया है। एक शायर हैं हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करते हैं। वो खुद अपना नाम बताएंगे और अपने शेर व शायरी से हमारी जनता को सुनाएंगे। मैं आजमगढ़ ज़िले का राष्ट्रीय शायर कवि ताज आज़मी हूँ और आजमगढ़ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। और ये चुनाव अभी सामने आया हुआ है, इसमें जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो नेता हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा उसी को जनता वोट देगी, उसी को जिताएगी। और आजमगढ़ का विकास जो भी पार्टी ने किया है उसी को वोट मिल सकता है, वही जो है काम कर सकती है। शेर व शायरी में आपकी पहचान? शेर व शायरी तो मैं इधर जो कानपुर में जो बवाल हुआ है तो कुछ शेर इसे मैं सुना देना चाहता हूँ
कि नाम पर गुलिस्तां के क्या क्या गुल खिलाओगे, नाम पर गुलिस्तां के क्या क्या गुल खिलाओगे, कब तक गरीबों के खून में नहाओगे, कब तक गरीबों के खून में नहाओगे। और कैसा फ़लसफ़ा है, कैसी ये सियासत है, कैसा फ़लसफ़ा है, कैसी ये सियासत है। जल गया नशीमन तो आग क्या बुझाओगे, जल गया नशीमन तो आग क्या बुझाओगे। और ऐसी अजनबियत क्यों, ऐसी बेरुखी भी क्या, ऐसी अजनबियत क्यों, ऐसी बेरुखी भी क्या। कल मिले थे हम दोनों आज भूल जाओगे, कल मिले थे हम दोनों आज भूल जाओगे। एक शेर और सुनाना चाहता हूँ कि हादसे कुछ ऐसे भी ज़िंदगी में आएंगे, हादसे कुछ ऐसे भी ज़िंदगी में आएंगे, मेरे ही फसाने और तुम मुझे सुनाओगे, मेरे ही फसाने तुम मुझे सुनाओगे। चलिए, शेरो शायरी की बात कही आपने, बड़ा अच्छा सबक दिखाया। लेकिन जो आज के हालात हैं खासतौर पे अब आजमगढ़ पे भी कुछ होना चाहिए। अब हालात तो हमने तो बता ही दिया कि जो पार्टी विकास किया है, विकास करेगी, उसी को जनता यहाँ। शेरो शायरी में, शेर शायरी हम क्या उसको सुनाए हम, इसके बाद आप मिलिएगा फिर हम आपको। वोटरों के बारे में, जो वोट का माहौल चल रहा है उनके लिए कुछ। अब वोट का माहौल तो ये जो चल रहा है, जनता भी डिसाइड नहीं किया है कि किसको वोट डालेगी। 2-4 रोज़ बाकी रह जाता है तो वो डिसाइड कर लेती है जी। अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि किसको जिताना किसको हराना है जी। तो समय समय पे बातें हैं और अभी जनता ने तय नहीं किया है। हमारे साथ आप काफ़ी दिनों से हमसे भी जुड़े हैं। प्रबुद्ध वर्ग से हमें बात करना था कि क्या सोचती है जनता यहाँ की जाति धर्म से हटकर। देखिए, आजमगढ़ जनपद में जो उपचुनाव हो रहा है, मेरे समझ से 3 प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी हैं, बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हैं। तो एक तो सैफई से कैंडिडेट हैं और दूसरे गाजीपुर से। सैफई वाले भाई साहब जो प्रत्याशी हैं, किसी होटल में आकर के रुके हुए हैं, और गाजीपुर वाले भाई साहब भी प्रत्याशी हैं, वह भी किसी होटल में रुके हुए हैं। यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है कि आपको जिता देगी या जिता करके भेज देगी और जाएगी किसी होटल में आपसे मिलने की। हमारे सांसद जी किस होटल में रुके हुए हैं, चले उनसे हमारा काम है, किस होटल में खोजेगी बताइए आप। तो मेरा अपना इस ज़िले की जनता से निवेदन है कि कभी यह ज़िला नेतृत्व करता था, देश का नेतृत्व करता था, और सोच समझ करके फैसला लीजिए ताकि फिर हमें अपमानित ना होना पड़े। इसलिए कि 2019 के चुनाव में नेताजी यहाँ से जीत के गए थे और लोकसभा में लगभग 18 लाख मतदाता यहाँ हैं। उन्होंने एक विशेष वर्ग के प्रधानमंत्री जी को, विशेष वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, विशेष, मेरे कहने का मतलब है कि विशेष पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। क्या ये जनता का अपमान नहीं है यहाँ की लोकसभा की, जिसमें 4 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं? उन वोटरों का अपमान नहीं है लोकसभा में आशीर्वाद देना कि आप जाइए और जीत करके दोबारा आइए? तो यहाँ की जनता वह बात दोबारा न दोहराए। इसलिए मैं यहाँ आजमगढ़ की जनता से निवेदन करूँगा कि जो भी फैसला ले, सोच समझ के लें, अच्छा लें, यही मेरा निवेदन है और हित के लिए ले। इसलिए कुछ लोग और हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो आजमगढ़ जाना जाता है, जो पहचान है, जो यहाँ की सोच है, उसके बारे में आप युवा हैं। युवा देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक हूँ, मेरा नाम फजैल खान है, और जनता और मुसलमान अब की बदलाव में एकदम लग गया है। देखिए, लोगों की सोच यही है, आप देखेंगे जगह जगह पे तमाम दल से लोग आ चुके हैं, और आने के बाद कोई बम्बई से आया है, कोई यहाँ से मुसलमान के मसीहा बन चुके हैं। अब की मुसलमान, मेरी बात सुनिए, मुसलमान मूड बना चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग हैं, आपसे बता रहे हैं।
एक तरफा है भाई साहब। वोट कितना देने जा रहे हैं लोग? अरे भाई साहब, वोट पड़ेगा जब वोट आप देखेंगे 23 तारीख को। पहले तो हम बता नहीं सकते कि कितना वोट पड़ेगा। आज माहौल जो चल रहा है, सवाल मेरा वोट डालने के लिए वोट परसेंटेज क्यों कम होता है आपका? भाई साहब देखिए, कम होता है बढ़ता है। इसके लिए भी कुछ कहिए। कहने का मतलब मैं जनता से यही कर रहा हूँ, मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूँ भाई साहब कि अब की भारतीय जनता पार्टी को खुल के पोलिंग बूथ पे और वोट करें। चलिए, कुछ लोग और हैं, मैं बात करता हूं कि जिस तरीके का माहौल है, टेम्परेचर है, गर्मी है, तरह तरह की बातें आ रही हैं, ज़िले की बात आती है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो वोट का परसेंटेज कम होता है उसके पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट का परसेंटेज कम हो रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि जो सरकार बनाना नहीं ना बिगाड़ना है। जनता जो है कि अब वोट देते देते थक चुकी है और इन लोगों से ऊब भी चुकी है। और जो जागरूक लोग हैं वही लोग वोट देने के लिए जाते हैं, बाकी और आधा लोग तो घर में रह जाते हैं। महिलाएं तो निकलती ही नहीं, कौन जाएगा लाइन लगाने? तमाम बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, इसमें सारे लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और आजमगढ़ धरती जो है समाजवादियों और सोशलिस्टों की धरती रही है, और आजमगढ़ गंगा जमुनी तहजीब भी रही है। मैं कह देना चाहता हूँ, आज हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, जब कोई बात आती है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम क्या है? इस देश के लिए सारे लोग लड़े हैं, पूरी एकता अखंडता पूरे देश की हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में है। यही देश था जब आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर, जब उसको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया धोखे से, तो वही अंग्रेज ने कहा, ए बहादुर शाह जफर, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, अब ठंडी पड़ी तेज हिंदुस्तान की। तो उन्होंने कहा, अरे फिरंगी, दमदमे में दम है, जब तक बू आएगी गाजियों में ईमान की, तख्त लंदन तक लड़ेगी तेज हिंदुस्तान की। आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, आज भाईचारा की बिगाड़ने की बात करते हो। अरे पूरा देश जान गया है, आज लोग कह रहे हैं कि सांसद लोकल होना चाहिए, जो भी। इसके बाद भी, इसके पहले भी 4 बार सांसद लोकल थे, क्या कभी सदन में अपनी आवाज़ आजमगढ़ की उठाए? सिर्फ क्या किए? सारे लोग जानते हैं, ठेकेदारी के अलावा कुछ नहीं किए। हमको ऐसा संसद चाहिए कि जो हमसे मिले या न मिले, लेकिन हमारी समस्या का समाधान उस संसद के अंदर बेबाकी तरीके से कर दे, जो कि कभी चंद्रजीत यादव जैसे नेता करते थे, रामनरेश यादव जैसे नेता करते थे। उनका जवाब देना होगा। आज हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करने वाले लोग इस चीज़ को भूल जाएं कि आजमगढ़ ऐसा जिला है, हमेशा सत्ता के विपरीत वोट देता है, हमेशा संघर्षों का जिला रहा है। अरे लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के बीच धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारों, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। आज ऐसा 56 इंच का सीना चीर करके आजमगढ़ की जनता सदन के अंदर इतिहास कायम करने का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ भाई साहब, और शुभकामना देता हूँ आजमगढ़ की जनता को कि एक एक वोट निकलकर पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देकर भारी मतों से अपने प्रत्याशी को विजयी बनावे। चलिए, शुक्रिया। तो मिली जुली प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो नेतृत्व है वो चाहे लोकल हो चाहे वो बाहर से हो, लेकिन ज़िले की बात होनी चाहिए, यहाँ की मूल समस्याओं की बात होनी चाहिए। और जैसा कि अतीत रहा है इस ज़िले का, यहाँ से सारे लोगों ने जिस तरीके से ज़िले को नेतृत्व दिया है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो अभी हमारी आजमगढ़ के कुछ खास लोगों से बातचीत थी, जिसमें तरह तरह की बातें सुनने में आई, शेर व शायरी भी सुनने में आई, पत्रकारिता भी देखने को मिली। तो इन्हीं मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।